सूरतगढ़ राजकीय चिकित्सालय में चल रहे धरने का मामला। 5,60,000 के मुआवजे पर दोनों पक्षों में बनी सहमति। सीआई रामकुमार लेघर और एसएचओ पवन चौधरी की अध्यक्षता में बनी सहमति। 3.2 लाख गाड़ी मालिक व 2.5 लाख रुपए ठेकेदार फर्म करेगी वहन। समझौते के बाद मृतक महिला के परिजनों ने हटाया धरना। राजियासर पुलिस ने शुरू की पोस्टमार्टम की कार्यवाही। थमल कॉलोनी में सड़क हादसे में महिला की मौत का मामला। थमल प्लांट प्रबंधन की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में। बीमा समाप्त होने के बाद भी अनुबंध पर गाड़ी के चलने से उठे सवाल। आखिर ठेकेदार फर्म पर प्लांट पर बंधन क्यों बना रहा मेहरबान? आमतौर पर CISF बिना बीमा की अनुबंधित गाड़ी को नहीं देती प्रवेश। फिर बिना बीमा की आखिर कैसे चलती रही स्कॉर्पियो गाड़ी? जमीन है, एक मिनट, उसके पास 4 वर्ष जमीन है ना, एक मिनट, उसको रोड पे व्हीकल चलाने से पहले उसका इंश्योरेंस, उसका बीमा रखना चाहिए। अपने सालों का काम है, हमने तो ये कह दिया यहाँ स्वाद में बैठे आप आओ जल्दी, हम तो ये चीज कह रहे हैं उनको। वो जितने जल्दी आप अच्छी बात मैं कह रहा हूँ मेरे साथ को बहस कर रहे हो। चंदू जी खड़े हैं, BL एंटरप्राइजेस जिको अधिकारी थाना गाड़ी अंदर भेजना जो पोखली है सारा ये होगा तो भी कौन लगेगा सर के बाद। देखिए मैं थर्मल से हूँ। ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ है, मेरा सिस्टर की सास की एक्सीडेंट हुआ है, जोशना बीबी का, तो 19 तारीख को हुआ था दुर्घटना। और उसके बाद में हमने ये FS में लिया है, FS से फिर रेफर करके बीकानेर ले गया, PBM ले गया, PBM में भर्ती लिया नहीं, उनके पास आइसोलेशन जो भी था नहीं। और उसके बाद में हमने जीवन रक्षा हॉस्पिटल में भर्ती किया। फिर उनकी डेथ कल 1:30 बजे के आसपास उनका डेथ हो गया। फिर हम लाश को यहाँ ले आया सूरतगढ़ हॉस्पिटल में, और यहाँ पे आए। अब हमारे जो मांगे की है इनसे, जो ये है लड़का उनका, और इसको जो सहायता मिल सके, मतलब इसकी तरफ से फ्यूचर इसका ख़राब हो गया, इसका मम्मी ख़त्म हो गया, तो इसको हम ये चाहते हैं इसको 2 रुपये का मदद हो, तो इसका फ्यूचर आगे जाके क्या नाम है बढ़िया रहे। हम ये चाहते हैं 10 लाख रुपये की मांग रखे। अभी तक हम मांगे हमारे पूरी नहीं किया। लाश अभी यहाँ रखा हुआ है और दिन ढलता जा रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। दुर्घटना हुआ थर्मल STPS कॉलोनी का और सरकारी हॉस्पिटल के बगल में एक्सीडेंट। वो पैदल जा रही थी काम करके अपने, और गाड़ी आके उनके सामने से ठोक दी। गाड़ी किसकी थी वो? गाड़ी इंटरप्राइज फार्म के नाम से उनके नाम पे लगा हुआ था। उनका क्या करना है? BL एंटरप्राइज है, उनके अंडर लगा हुआ था। गाड़ी CSF के थ्रू चल रहा था। तो उन्होंने इस विषय में क्या कहा आपको? उन्होंने इस विषय में अभी तक तो कुछ कहा नहीं हमको। हाँ, पल्ला झाड़ रहे हैं। ठीक है, उनको भी गया और उनको भी गया। लास्ट ये कुछ सौदा नहीं है। हाँ ठीक है ना, एक तो आप शब्द आप अपने या तो अपने नेगोशिएशन करना है या केस करना है, 2 बातों एक। मेरी बात सुनो, ये भी तरीका आपका ठीक नहीं है। या तो ये है, या तो देखो बात, ये धरना क्यों लगे? बताओ क्या फैसला है। ये पहले तो आपको ये पता नहीं धरना क्यों लगा, इसका जवाब दे। क्यों लगे घर से आने का आदमी है ना, एक खतर कौन लगे एक्सीडेंट में रोज रूटीन में रोज समाचार है। ये इसीलिए लगा है, पहले सुन लो, हमने नहीं कहा ये पहले सुन लो। ये इसीलिए लगा है कि इस गाड़ी का मालिक, इस गाड़ी की जिसकी कंपनी की चल रही है, वो कंपनी और ये डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट, इन्होंने नियम कानून कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए गाड़ी को लगा रखा है, जिसका इंश्योरेंस नहीं है, जिसका बीमा नहीं है। समझ गए? ये धरना नहीं तो लगता ही नहीं। अगर डॉक्यूमेंट सही होते ना तो लोग अपना काम करते, कोर्ट अपना काम करता, कानून अपना काम। ड्राइवर को है ना, ठीक है ना, ड्राइवर को मैं छोड़ गया था थाने और मारता हुआ लेके गया यार। ये तो यार आप ठीक है, ये समझ नहीं मैं छोड़ गया मैं बताओ। मैं तो यह कि सबको मतलब एक न्याय मिलना उसमें, पर अब आप मतलब केस वाले उसमें जाना चाहते हो तो केस में जाएं। आप जाओ, आप पूरी छूट है, कोई दबाव नहीं किसी पे की लापरवाही की। ये कहीं आप ये सोच रहे हो कि पुलिस एक ड्राइवर का चालान कर दें और इनका पीछा छोड़? सब हमारी मांग तो अभी तक ऐसा नहीं बात सुनते रहो, आप सुनते रहो, बोलो मत। अभी तक तो हमारी मांग थी भी ठीक है, इसको कि परिवार को राहत मिले। और एक होता है ये मानवीय आधार के ऊपर होता है, गलती हो गई, कोई बीमा नहीं था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप कह रहे हो ना कि आप इसमें क्या चाहते हो, कार्रवाई चाहते हो, क्या बात तो फिर बोल रहे बीच में आप बोल ही नहीं दे रहे। अधिकारी साहब आप ये बात सुनो कि इसके अंदर ड्राइवर ही नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि गाड़ी का मालिक जो RC होल्डर है उसकी लापरवाही
जो कंपनी है BL कंपनी अपने जंदू जी वाली अभी खड़े थे, जंदू जी भी जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है अधिकारी ये ना चाहिए JE ने वो अधिकारी, इन सबकी जब तक गिरफ्तारी होकर सूरतगढ़ या राजस्व लोग नहीं फिट कर दोगे हम नहीं उठेंगे। जिसका जितना दोष है ना वो भुगतेगा। और ये एक कोर्ट चीज उसको है, बरी करे, एक छोड़ दे। नहीं, और हम है ना इस पार्टी के साथ ये क्लियर कहना चाहते हैं, हम यहाँ से लेकर कोर्ट तक इनके साथ लड़ेंगे। हमारा बैठ के साथ कोर्ट तक इनके साथ ना बैठे तब तक ठीक है, बैठ गए हमारी प्रॉब्लम है। हम भी साथ है, ऐसा नहीं है। आपने तो हमें बता दिया, मैं अधिकारी कितनी पोस्ट है बताइए, हमारी पोस्ट है तो वक्त आने पर पता लगेगा क्या थी पोस्ट है इनकी, क्यों हमारी कौन चलो आप आए हो नहीं, आप ठीक है। ये कौन सा तरीका है? ये तरीका नहीं है, बात करने आए हैं, हम इनसे कर रहे हैं। बात करने आए हैं, मैं मानी 1000 रुपये आपने सुनी है, दिन बात की हमने आके माना भी हमारी गलती है। ये माना ये बार बार आप बोल रहे हो इसको लाओ उसको लाओ उसको लाओ, आप बोल रहे हो ना कब। आज जो ये धरना चल रहा है वो पिछली 19 तारीख को थर्मल कॉलोनी के अंदर एक गाड़ी के साथ महिला का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके परिजन आज यहाँ चिकित्सालय में आए हुए हैं। और जो एक दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना थर्मल के अंदर एक गाड़ी लगी हुई थी, उस गाड़ी की लापरवाही से चलाने की वजह से हुई है। आज हमारी मांग ये है कि जो गाड़ी लगी हुई है थर्मल के अंदर, एक्चुअल के अंदर उसका बीमा भी नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस सारे प्रकरण के अंदर केवल ये दुर्घटना ही नहीं है, ये अप्रत्यक्ष रूप से हत्या है। और इसके अंदर थर्मल का प्रशासन, जो कंपनी जो गाड़ियाँ लगाती है वो कंपनी, और गाड़ी का जो मालिक है जो RC होल्डर है वो भी इसमें बराबर का दोषी है। हम सब ने तय किया है या तो इस परिवार को राहत प्रदान करे संबंधित पक्ष, अगर संबंधित पक्ष राहत प्रदान नहीं करता है तो हम पुलिस से मांग करते हैं कि इस कड़ी के अंदर जितने भी मुलजम बनते हैं, जितने भी अपराधी हैं, उन सारों की गिरफ्तारी हो। जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई हम सारे साथी बैठे हुए उस परिवार के साथ हैं, और ये तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। पत्रकार बंधुओं, इस धरने पे तमाम विराजमान संघर्षशील साथियों, बड़ा दुख का विषय है कि कल 12 बजे थर्मल आवासीय कॉलोनी के आगे एक मजदूर महिला जो बेचारी पश्चिम बंगाल से पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ मजदूर परिवार रह रहा था, अपना जीवन यापन कर रहा था। कॉलोनी में सफाई का कार्य जो करने वाली महिला करीब 12 बजे अपना काम निपटा के निकल रही थी, तो वहाँ एक थर्मल तापीय विद्युत कंपनी के अंदर एग्रीमेंट पे जो गाड़ी लगी अनुबंध पे, जिसके तेज़ गति से लापरवाही से वो चला रहा था और उसमें साइड पे जाती महिला के टक्कर मारी, सामने से टक्कर मारी। सामने टक्कर मारने से उसको बुरी तरह वहीं चोटिल हो गई, और उसके बाद में उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि वो जो कंपनी, वहाँ कंपनी के अंदर जो गाड़ी काम कर रही थी उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है, फिटनेस सही नहीं है, और जो चलाने वाला आदमी है वो भी अनट्रेंड था, और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। तो इस हालात के अंदर ये बड़ा खेद का विषय है कि इस इलाके के अंदर इस तरह लोगों की जान ली जा रही है। आज ये धरना इसी बात के लिए लगा हुआ है कि उस कंपनी, उस गाड़ी मालिक, उस कंपनी जो ठेकेदार है उसके खिलाफ, और मैनेजमेंट है जिसका इंश्योरेंस ही नहीं है, वो गाड़ी वहाँ धड़ल्ले से चल रही है जिसकी फिटनेस नहीं है, उनके खिलाफ हम धरने के माध्यम से मांग करते हैं कि कठोर से कठोर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित तौर पे हम इस धरने को लगाए रखेंगे, और इन परिजनों की सहमति से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं होने देंगे, और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। यही हमारी मांग है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान की टीम द्वारा खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल एवं कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर सुभाष महर्षि के निर्देशानुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 4 शिवबाड़ी, लिटिल हार्ट स्कूल, जीनियस मॉडल स्कूल, नवोदय विद्यालय, केनाल मोंटेसरी विद्यालय सूरतगढ़ में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड टीकाकरण हेतु कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बच्चों को लगने वाली विशेष कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई गई। जन स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील शीला की टीम में शामिल कोविड स्वास्थ्य सहायक तौफीका कुरैशी, आनंद भारद्वाज, जितेंद्र सिरोवा, ममता, राधेकृष्ण कटारिया, एमीचंद, प्रभुदयाल परिहार, रणवीर एवं सहायक प्रतीक सोलंकी ने विद्यालयों में 240 बच्चों को कोरोना टीकाकरण की कोर्बेवैक्स वैक्सीन की पहली डोज लगाकर लाभान्वित किया। इस टीकाकरण में शाला प्रशासन एवं अध्यापकों का सहयोग सराहनीय रहा।
उत्पादन इंटक ने जयपुर में ऊर्जा मंत्री से मिलकर सूरतगढ़ थमल में तकनीकी कर्मचारियों के चल रहे धरने से अवगत करवा कर दिया ज्ञापन। राजस्थान विद्युत उत्पादन मजदूर यूनियन इंटक का प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन इंटक के प्रदेश महामंत्री श्री मंडल दत्त जोशी जी के नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री श्रीमान भंवर सिंह भाटी जी को मिलकर सूरतगढ़ थमल में चल रहे तकनीकी कर्मचारियों के धरने से अवगत करवाकर ज्ञापन दिया। उत्पादन इंटक के प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने मंत्री जी को बताया कि सूरतगढ़ थमल में 1997 व 1998 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर इंटक संगठन द्वारा सूरतगढ़ थमल के मुख्य द्वार पर पिछले 37 दिन से अनिश्चितकालीन धरना लगा रखा है। तो ऊर्जा मंत्री महोदय ने तुरंत प्रभाव से ऊर्जा सचिव श्रीमान सुबोध अग्रवाल, उत्पादन निगम के CMD श्रीमान RK शर्मा जी व मुख्य कार्मिक अधिकारी आलोक शर्मा से दूरभाष पर बात करके टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी की फाइल के संबंध में विस्तार से चर्चा की। तो CMD ने बताया कि 1997 व 1998 के तकनीकी कर्मचारियों की वित्त विभाग द्वारा जितने भी ऑब्जेक्शन लगाए थे उसका जवाब देकर हमने दोबारा वित्त विभाग में भेज दी है। तो ऊर्जा मंत्री महोदय ने तुरंत वित्त विभाग के सचिव अखिल अरोड़ा जी से बात करके इसे तुरंत प्रभाव से जारी करने के आदेश दिए। इस उपरांत ऊर्जा मंत्री महोदय ने मुख्य कार्मिक अधिकारी श्रीमान आलोक शर्मा जी से भी दूरभाष पर बात करके उनकी इस मुद्दे पर ड्यूटी लगाई और कहा कि अगर कोई प्रकार की परेशानी आए तो मुझसे बात करना। ऊर्जा मंत्री महोदय ने धरना समाप्त करने का आग्रह किया और कहा कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं। तो इंटक संगठन ने मंत्री जी को निवेदन किया कि जब तक तकनीकी कर्मचारियों को टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी के आदेश जारी नहीं होंगे जब तक हम धरना नहीं खत्म करेंगे। प्रतिनिधिमंडल इसके बाद उत्पादन निगम के अध्यक्ष व प्रबंधक महोदय, मुख्य कार्मिक अधिकारी श्रीमान आलोक शर्मा जी से भी मिलकर काली सिंध थमल में तकनीकी कर्मचारियों की सीनियरिटी में की गई गड़बड़ी, छबड़ा थमल में सुपरवाइजर की 3600 ग्रेड पे की सीटों को क्रिएट करने, उत्पादन निगम के कनिष्ठ सहायकों को रिक्त पदों पर प्रमोशन देने, उत्पादन निगम के तकनीकी कर्मचारियों टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी का विकल्प दोबारा खोलना, उत्पादन निगम में तकनीकी कर्मचारियों की नई भर्ती करना जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय ने इंटक संगठन को बताया कि 1997 व 1998 के तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी के संबंध में मैंने कल ही वित्त विभाग में जाकर बात की और काली सिंध थमल के तकनीकी कर्मचारियों की सीनियरिटी की गड़बड़ी के लिए एक कमेटी बना दी है तथा सीनियरिटी से प्रभावित वंचित तकनीकी कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। छबड़ा थमल सुपरवाइजर में 3600 ग्रेड पे की सीटें शीघ्र क्रिएट की जाएगी। उत्पादन निगम में रिक्त पदों पर कनिष्ठ सहायकों का प्रमोशन अप्रैल में सीनियरिटी बनाकर किया जाएगा तथा उत्पादन निगम में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार को की स्वीकृति के बाद तुरंत प्रभाव से की जाएगी, जिसकी फाइल राज्य सरकार को भेजी हुई है तथा वन टाइम ट्रांसफर पॉलिसी का विकल्प अति शीघ्र खोला जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में राजीव उपाध्याय, दिनेश कुमावत, सुभाष बिजारणिया आदि थे। शहीद दिवस की पूर्व संध्या घी के दीपक जलाए कल 10 बजे होगी पुष्पांजलि। सूरतगढ़ आज शाम 7 बजे शहीद आजम भगत सिंह चौक पर क्षेत्र के आमजन द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत की पूर्व संध्या पर नागरिकों ने भगत सिंह के प्रतिमा के आगे घी के दीपक जलाकर शहीदों को नमन किया और शहीदों की शहादत को याद किया। कल 23 मार्च को सुबह 10 बजे शहीद आजम भगत सिंह चौक पर शहीदों की याद में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। ट्रेल संघर्ष समिति द्वारा इन 3 मांगों का समाधान करके जनता को राहत प्रदान करें। 1. बाड़मेर कालका एक्सप्रेस गाड़ी सूरतगढ़ रेल स्टेशन की 45 वर्ष पुरानी यात्री गाड़ी थी, लेकिन अब यह गाड़ी पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ी है। इस गाड़ी के बंद होने से जनता को बेहद तकलीफ है। इस ट्रेन के साथ ही बीकानेर बिलासपुर ट्रेन भी बंद पड़ी है। सूरतगढ़ स्टेशन की कुल 12 गाड़ियां बंद है। अब आप बंद पड़ी गाड़ियों को चलाने के आदेश देकर जनता को राहत देवें। 2. सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन की टिकट के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। स्टेशन टिकट के लिए 2 विंडो है, लेकिन कर्मचारी नहीं होने के कारण यात्रीगण परेशान रहते हैं। पहले तो रेल प्रशासन ने विंडो बंद कर रखी थी, तब जब विंडो खुली है तो वहां पर कर्मचारी की कमी के चलते टिकट नहीं मिल पाती है। 3. स्टेशन के परिसर में यातायात व्यवस्था की हालत बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है। यात्रियों को स्टेशन के अंदर जाना व बाहर आना दोनों में परेशानी होती है। यातायात व्यवस्था को सुधारने में सूरतगढ़ स्टेशन का प्रशासन फिसड्डी साबित होकर नकारा हो चुका है। ऐसा लगता है इस स्टेशन का कोई धनी धोरी नहीं है। कृपया व्यवस्था में सुधार करवाएं।